राज्यसभा के निलंबित सांसदों को लेकर आज विपक्षी दलों की बैठक। आगे की रणनीति तय करने के लिए सुबह 10 बजे होगी चर्चा। विपक्षी बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा डीएमके, एसपी, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, सीपीआईएम और सीपीआई के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्यसभा से निलंबित सांसद आज चेयरमैन वेंकैया नायडू से मिलकर माफी मांग सकते हैं, सरकारी सूत्रों से जानकारी। सूत्रों के हवाले से खबर, अगर निलंबित सांसद राज्यसभा में माफी मांगने के लिए राजी होते हैं तो सरकार निलंबन वापसी पर प्रस्ताव लाने के लिए गौर कर सकती है। 11 अगस्त को मानसून सत्र में हंगामा करने वाले 12 सांसदों को किया गया है निलंबित। राज्यसभा से 12 सांसद इस पूरे सत्र के लिए किए गए हैं निलंबित। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई सस्पेंड, टीएमसी सांसद डोला सेन और कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा के खिलाफ हुई कार्रवाई। अपने निलंबन पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, लॉ कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आरोपी की बात को सुना जाता है, यहाँ तो हमें सुना ही नहीं गया। रिपुन बोरा ने अपने निलंबन को गैर लोकतांत्रिक बताया, कहा ये लोकतंत्र की हत्या है, हमारी बात सुनी ही नहीं गई। रिपुन बोरा ने कहा, हाँ हमने पिछले सत्र में किसान और गरीबों की आवाज उठाई थी, हम संसद में नहीं तो कहां बोलेंगे। अपने निलंबन को कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने बताया गलत, कहा पीएम मोदी बहुमत में है इसलिए जो चाहें वो कर सकते हैं। 12 सांसदों के निलंबन को विपक्षी दलों ने गलत बताया, कहा नियम के अनुसार सत्र के बचे हुए समय से ही सांसद को निलंबित कर सकते हैं। सीपीएम नेता ई करीम ने निलंबन को तानाशाही बताया, पूछा विवाद को पिछले सत्र में हुआ था, फिर इस सत्र से निलंबित करने का क्या मतलब है। कृषि कानून वापसी बिल पर संसद की लगी मुहर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास, राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद हो जाएगा निरस्त। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किया किसान कानून निरस्तीकरण बिल को ध्वनिमत से मिली मंजूरी। कृषि कानून वापसी बिल पर मंजूरी से पहले राज्यसभा में भारी हंगामा, चेयरमैन ने खारिज किया विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव। विपक्ष के रवैये पर सभापति वेंकैया नायडू ने जताई नाराजगी, कहा कुछ लोग तय करके आए हैं, सदन नहीं चलने देंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खारिज किया खड़गे का आरोप, कहा किसानों की भलाई के लिए लाए थे बिल। तोमर ने कहा पीएम मोदी जो कहते हैं वही करते हैं, बिल आने पर व्यापक चर्चा हुई थी, विपक्ष शांत रहता तो आज भी चर्चा होती। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सरकार को 1 साल 3 महीने बाद ज्ञान आया, राज्यों में चुनाव हारने के डर से कदम उठाया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिल पास किए जाने का विरोध किया, कहा सदन में बिल पर चर्चा क्यों नहीं हुई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा हम सदन में पिकनिक मनाने नहीं चर्चा के लिए आते हैं, सरकार ने इससे चर्चा की मांग की, सरकार ने नहीं मानी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पूछा कई बार बिल वापसी पर नहीं हुई है चर्चा, सरकार बाद में बातचीत के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता खड़गे ने खारिज किया सरकार का दावा, पहले भी 17 बिल वापस होने के दौरान हो चुकी है चर्चा। संसद में हंगामे पर बोली जया बच्चन, संसद में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा, छोटी पार्टियों को बोलने का मौका नहीं मिलता है। जया बच्चन ने कहा सरकार को सदन में महंगाई, हड़ताल जैसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए थी, आखिर सरकार कर क्या रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा विपक्ष माहौल ठीक करे, पूछा क्या इससे माहौल में चर्चा करवाना चाहते हैं आप। कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर क्रेडिट लेने की होड़, राहुल गांधी ने कहा जो हमने कहा था वही हुआ। राहुल ने कहा बिना चर्चा के रद्द किए गए कानून, चर्चा से डरती है सरकार, सरकार जानती है उसने गलत काम किया। राहुल गांधी बोले पीएम ने किसानों से माफी मांगकर अपनी गलती मानी, अब मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा दे सरकार। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर बोला हमला, लिखा संसद में बिना चर्चा कृषि कानून हुए वापस, शहीद किसानों पर एक भी लफ्ज नहीं बोला गया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किसानों को दिया भरोसा, धान खरीद से संबंधित नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कृषि कानूनों की वापसी के मायावती ने लोकतंत्र की वास्तविक जीत बताया, कहा सरकार किसानों से बातचीत शुरू करे। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर मोदी सरकार की चुप्पी पर मायावती ने उठाए सवाल, कहा सकारात्मक पहल करे सरकार। ओवैसी ने कहा विधानसभा चुनाव में हार के डर से कृषि कानून वापस लिए गए। कृषि बिल की वापसी पर दिल्ली के सीएम ने किसानों को दी बधाई, केजरीवाल ने कहा ऐतिहासिक जीत। किसान नेताओं ने सरकार को दी डेडलाइन, कहा 4 दिसंबर नहीं अब 1 दिसंबर को होगा आगे की रणनीति पर फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा एमएसपी की गारंटी दे सरकार, नहीं तो आगे आंदोलन जारी रखने को होंगे मजबूर। संयुक्त किसान मोर्चा ने केस वापस लेने की मांग की, कहा आंदोलन के दौरान 750 किसानों की मौत हुई, परिवारों को मुआवजा दिया जाए। लोकसभा में किसान कानून वापसी का बिल पास होने पर बोले राकेश टिकैत, कहा बीमारी थी, बीमारी कट गई, जारी रहेगा आंदोलन। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा जब तक हमारी सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम डटे रहेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का मोदी सरकार पर आरोप, सरकार एमएसपी पर जानबूझकर देरी कर रही है, जल्द कानून बनाए सरकार। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा पंजाब के संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में है, बिल वापसी को बताया अपनी 100% जीत। किसान कानून वापसी बिल लोकसभा में पास होने के बाद सिंघू बॉर्डर पर जश्न, गानों के साथ झूमे लोग। बिटकॉइन पर मोदी सरकार का रुख साफ, देश में बिटकॉइन को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं, वित्त मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज 3 दिन के दौरे पर पहुंचेंगी मुंबई, पहले दिन सिद्धिविनायक के करेंगी दर्शन। दौरे में सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकती ममता बनर्जी, संजय राउत की बेटी के रिसेप्शन में होंगी शामिल। 1 दिसंबर को शरद पवार से मिलेंगी ममता बनर्जी, उद्योगपतियों के साथ भी करेंगी बैठक।
22 दिसंबर से नागपुर की जगह मुंबई में होगा महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विधायी कार्य मंत्री अनिल परब ने जानकारी। दिल्ली में झुग्गी सम्मान यात्रा में केजरीवाल पर बरसे जेपी नड्डा, कहा प्रदेश सरकार ने सिर्फ रोड़ा अटकाने का काम किया। 20 दिसंबर से यूपी में बीजेपी शुरू करेगी रथ यात्रा। 15 दिनों तक चलेगी ये यात्रा। 6 अलग अलग रूटों पर रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी। राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री यात्रा में होंगे शामिल। मिशन यूपी के तहत बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष AK शर्मा ने किया मेरठ का दौरा। कहा परिवर्तन, न्याय और बलिदान की भूमि है मेरठ। मेरठ दौरे पर AK शर्मा ने युवाओं को परंपरागत शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने का भी मंत्र दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को जायजा लिया। 4 दिसंबर को उत्तराखंड पहुंच रहे पीएम मोदी। देहरादून रैली के बाद 7 दिसंबर को गोरखपुर में रैली करेंगे पीएम मोदी। 13 दिसंबर को वाराणसी में कार्यक्रम। MP के मंत्री कमल पटेल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को बताया क्रांतिकारी टंट्या भील का पुनर्जन्म। कहा दोनों की कार्यशैली एक जैसी है। मंत्री कमल पटेल ने कहा टंट्या मामा अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते थे, शिवराज अमीरों से टैक्स वसूलकर गरीबों को देते हैं। सीनियर लीडर्स के साथ इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी कार्यालय पर बैठक की। अकाली दल ने SGPC अध्यक्ष BB जागीर कौर को भोलाथ सीट से चुनावी मैदान में उतारा। अपनी मजीठिया सीट से लड़ेंगे विक्रम मजीठिया। हरजिंदर सिंह धामी बने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए प्रधान। करनैल सिंह पंजौली चुने गए महासचिव। SGPC के अध्यक्ष और कार्यकारिणी कमेटी के चुनाव को लेकर हुए हंगामे के बाद करवाया गया चुनाव। 122 वोट लेकर एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी बने SGPC के 44वें अध्यक्ष। राजस्थान में BSP से कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुणा के बगावती तेवर। राज्य मंत्री बनने के बाद नहीं संभाला पद, सरकारी गाड़ी भी लौटाई। जनवरी में UAE का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री के नए साल के पहले विदेश दौरे को लेकर चल रही बातचीत। दिल्ली NCR का AQI अब भी खतरनाक श्रेणी में बरकरार। बहुत जरूरी होने पर ही निकले अपने घरों से बाहर, ये अपील की गई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की समीक्षा बैठक। दिल्ली में प्रदूषण के हालात पर मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद सरकार का ऐलान, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम पर जारी रहेगी रोक। 7 दिसंबर तक ट्रकों की नो एंट्री। दिल्ली में रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम का तीसरा चरण 15 दिन के लिए बढ़ाया गया। अब 18 दिसंबर तक चलेगी ये कैंपेन। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली समेत 4 राज्यों से कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कारण बढ़ रहा है धूल का प्रदूषण। सॉलिसिटर जनरल ने अब तक उठाए गए कदम की बताने के लिए कहा। 2 से 3 दिसंबर के बीच आंध्र और उड़ीसा समेत उत्तर भारत में हो सकती है बारिश। दक्षिण अंडमान सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र। दिल्ली में भी 5 और 6 दिसंबर को हो सकती है बारिश। प्रदूषण और स्मॉग से छुटकारा मिलने के आसार। पंजाब की CM चरणजीत सिंह चन्नी ने शिक्षा विभाग में 10,880 पदों पर भर्ती को दी मंजूरी। यूपी टेट परीक्षा पेपर लीक के मामले में बोले वरुण गांधी राजनीतिक संरक्षक शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करे सरकार। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की और बढ़ सकती है मुश्किलें। सचिन वाजे के साथ हुई मुलाकात की भी होगी जांच। चांदीवाल कमीशन ने रद्द किया परमबीर के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट। 15,000 का निजी मुचलका सीएम कोविड राहत कोष में देने के लिए कहा। वाइस एडमिरल हरि कुमार आज संभालेंगे नेवी का चीफ का कार्यभार। एडमिरल करमबीर सिंह की लेंगे जगह। 1983 में भारतीय नौसेना के एग्जीक्यूटिव ब्रांच का बने थे हिस्सा। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को मिली ट्विटर की जिम्मेदारी। IIT बॉम्बे से पास आउट है पराग। 16 साल तक ट्विटर की टॉप मोस्ट पोजीशन पर रहने के बाद जैक डॉर्सी ने पद छोड़ा। शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय और शांति कुंज पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में शांति कुंज के प्रयास तारीफ के लायक। यूपी के कुशीनगर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में करीब 2500 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। CM योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। CM योगी ने कहा इस विवाह समारोह की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना जाति, मजहब और क्षेत्र का कोई भेद नहीं। उत्तराखंड के सितारगंज में दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड का शुभारंभ। CM पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक दिन बताया। मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बड़ी संख्या में अवैध हथियार जब्त किए। पिस्टल बनाने का सामान भी जब्त किया। नोएडा पुलिस ने 4 अंतर्राष्ट्रीय ठग को गिरफ्तार किया। गिफ्ट का लालच देकर करते थे ऑनलाइन ठगी। मेरठ पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री चलाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार इनसे बरामद। सिद्धार्थनगर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। नकदी और बाइक बरामद हुई। यूपी में अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश जारी। शामली में पुलिस ने अलग अलग अपराध में शामिल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उन्नाव पुलिस की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अलग अलग जगहों से 30 बदमाश गिरफ्तार किए गए। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बागपत पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। खेती से जुड़े सामान और गाड़ी बरामद की। लुधियाना में एक छोटी बच्ची की पड़ोसी ने की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत। परिजनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। तेलंगाना के वरांगल में ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग गैंग का पर्दाफाश। 2 करोड़ रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के नेपसराय इलाके में लगी भयंकर आग। दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नेपसराय की झुग्गियों में लगी आग में सैकड़ों परिवारों की सारी जमा पूंजी जलकर खाक हुई। इस इलाके में कई स्क्रैप के गोदाम हैं जिनकी वजह से तेजी से आग फैली।
जोगी में आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं, हादसे में बाल बाल बची लोगों की जान। विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव, 2 लोगों की जान गई। छत्तीसगढ़ के बालोद में टोकन लेने के लिए मची भगदड़, कई महिलाएं जख्मी हुई, धान बेचने पहुंचे थे किसान। यूपी के रायबरेली में ट्रक से टकराई सरकारी बस, तेज टक्कर होने के बाद आग लगने से कई यात्री जख्मी हुए। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, आरपीएफ के जवानों ने महिला को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंचते ही कई धक्का मुक्की हुई, उसी दौरान संतुलन खोकर ये महिला गिर गई। नागपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक शख्स का पैर फिसला, आरपीएफ के जवान ने यात्री को बचाया। तमिलनाडु के त्रिची में नेशनल हाईवे पर पहुंचा बाढ़ का पानी। हाईवे पर बाढ़ का पानी पहुंचने से काफी धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार, लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली मेट्रो में अब देखने को मिलेंगे बड़े बदलाव, आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे कोचेस। दिल्ली मेट्रो के प्रबंधक निदेशक मंगू सिंह ने यमुना बैंक डिपो में नई मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया। यमुना बैंक डिपो में 7 ट्रेन सेट और शास्त्री पार्क डिपो में 3 ट्रेन सेटों को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। नई ट्रेनों में स्क्रीन, सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स और सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे। मेट्रो ट्रेनों की लाइफ 15 से 19 साल हो चुकी है, जिसमें बदलाव की अब जरूरत थी। बेंगलुरु में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, 3 मांगों को लेकर कल से बेमियादी हड़ताल पर गए। डॉक्टरों की मांग है कि शिक्षा शुल्क में बदलाव पर विचार करे सरकार। कोरोना भत्ते को समय पर दिया जाए, साथ ही मेडिकल के छात्रों और इंटर्न को समय पर पैसों का भुगतान हो। श्रीनगर में मॉल में बीएसएफ ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव, बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। बीएसएफ के जवानों ने बांधा समा, शानदार परफॉर्मेंस में जीता सभी का दिल। वाराणसी में साइबेरियन पक्षियों का आना जारी है, गुलजार हुए वाराणसी के घाट। साइबेरियन पक्षियों को देखने दूर दूर से पहुंच रहे हैं सैलानी, नौका विहार का बड़ा क्रेज। अलीगढ़ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल, मेहंदी कंपटीशन का आयोजन किया गया। कॉलेज की छात्राओं ने हाथों में मेहंदी लगाकर लोगों को अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए जागरूक किया। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सूरत में हीरा कारोबारी परेशान, कारोबार पर असर पड़ने की सता रही है चिंता। WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बेहद गंभीर नतीजों को लेकर जारी की चेतावनी, कहा इससे संक्रमण फैलने का खतरा और जोखिम बहुत अधिक है। भारत में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी केस नहीं है, सरकार ने जानकारी दी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर यूपी सरकार ने जारी किया सर्कुलर, रिस्क वाले देशों से आने वाले पॉजिटिव मरीजों को अलग आइसोलेशन वार्ड में रखने के निर्देश। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर लखनऊ प्रशासन अलर्ट, एयरपोर्ट पर सभी विदेशी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश। लखनऊ आने वाले सभी विदेशी यात्रियों का होगा RT-PCR टेस्ट, 8 दिन रहना होगा क्वारंटीन। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की हाई लेवल मीटिंग। कर्नाटक में आज ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार ने बैठक बुलाई, गोवा सरकार भी आज नए वेरिएंट को लेकर करेगी टॉप लेवल मीटिंग। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे बैठक, अस्पतालों की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। सीएम केजरीवाल ने कोरोना से जान गंवाने वाले EDMC वर्कर के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद दी। कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज पर बड़ी खबर, 2 हफ्ते के अंदर बूस्टर डोज प्लान का हो सकता है ऐलान। दिसंबर में कई और देशों को कोवैक्सीन का होगा निर्यात, भारत बायोटेक ने किया ऐलान। देश में कोरोना के करीब 8,000 नए केस मिले, पिछले 24 घंटे में 236 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना के 3,382 नए मामले, बीते 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा संक्रमित रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 536 नए केस मिले, 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 511 नए मामले, 11 मरीजों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 34 नए केस मिले, 1 मरीज की जान गई। तेलंगाना में भी कोरोना का टूटा कहर, संगारेड्डी जिले में एक स्कूल में 45 छात्र और 1 टीचर पॉजिटिव। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने चेन्नई के लैब में किया दौरा, ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क है सरकार। बेंगलुरु में बड़ी लापरवाही सामने आई, मोर्चरी में मिले 15 महीने पुराने 2 शव, कोरोना से हुई थी मौत। मथुरा के वृंदावन में एक और विदेशी सैलानी मिला कोरोना पॉजिटिव, अब तक कुल 4 विदेशी पाए गए पॉजिटिव। महाराष्ट्र में स्कूल खुलने पर कंफ्यूजन कायम, कैबिनेट बैठक में नहीं हुई चर्चा, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का आया बयान। 1 दिसंबर से राज्य के प्राइमरी स्कूल खोले जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अंतिम मोहर अब लगानी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर कल सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई थी बैठक, स्कूल शुरू करने को लेकर नहीं हुई कोई चर्चा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 50% क्षमता के साथ खुले स्कूल। सभी शिक्षकों को दी गई जिम्मेदारी, बच्चों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराना होगा जरूरी। ओमिक्रॉन पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बयान, कोरोना का नया वेरिएंट चिंता की वजह, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। बाइडेन ने कहा फिलहाल लॉकडाउन का कोई विचार नहीं, लेकिन लोग बूस्टर शॉट समेत वैक्सीन की सभी जरूरी डोज लें। बाइडेन ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की, बोले जैसे पहले खतरे का सामना किया आगे भी करेंगे। बाइडेन ने कहा कुछ दिनों में नया वेरिएंट पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा, अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहने वाला है। संयुक्त राष्ट्र ने ओमिक्रॉन को लेकर किया अलर्ट, कहा नए वेरिएंट से बड़ा खतरा है, आने वाले वक्त में गंभीर हो सकते हैं हालात। साउथ अफ्रीका पर ट्रैवल बैन को लेकर यूएन का बयान, अफ्रीका को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जानकारी देने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। दुनिया के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पाए जाने के बाद लगाया ट्रैवल बैन। यूनाइटेड नेशंस ने कहा लो लेवल वैक्सीनेशन के लिए
अफ्रीका को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ट्रैवल बैन पर अमेरिका ने कहा, बैन किसी को सजा देने के लिए नहीं, अमेरिकी लोगों की रक्षा के लिए है। जापान, इजराइल और मोरक्को ने विदेशी यात्रियों की एंट्री पर लगाया बैन, ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से लिया फैसला। पुर्तगाल के एक फुटबॉल क्लब के 13 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित, एक खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। स्पेन में कोरोना के नए वेरिएंट का पहला केस, साउथ अफ्रीका से आए ट्रैवलर्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। ब्रिटेन ने बूस्टर वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ऐलान किया, 18 साल से ज्यादा सभी लोगों को लगेगी तीसरी डोज। पेरू में भूकंप से भारी तबाही, 7.5 तीव्रता वाले भूकंप के बाद दहशत में लोग। भूकंप वाले क्षेत्र में बसावट कम होने से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई घर धराशायी हुए। घरों के गिरने से हर तरफ मलबा जमा, बड़ी संख्या में लोग पलायन को मजबूर हुए। अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक 2 मंजिला घर पर गिरा बड़ा सा पेड़, हादसे में एक शख्स की जान गई। हादसे के वक्त घर के अंदर 4 लोग थे, मौजूद 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। टर्की के इस्तांबुल शहर में तूफान से भारी तबाही, 4 लोगों की मौत, कई जख्मी। इस्तांबुल में तूफान से करीब 1.5 करोड़ लोग प्रभावित, कई घर गिरे, गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। इस्तांबुल में तेज आंधी की वजह से गिरा घंटा घर, 4 सेकंड में धराशायी हुई इमारत। रूस की नेवी ने हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन क्रूज का किया सफल परीक्षण। जिरकोन क्रूज मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से 9 गुना ज्यादा है, 1000 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। भारत न्यूजीलैंड के बीच कानपुर टेस्ट ड्रॉ हुआ, 5वें दिन 9 विकेट खोकर न्यूजीलैंड ने बनाए 165 रन। न्यूजीलैंड को 284 रनों का लक्ष्य मिला था, आखिरी दिन न्यूजीलैंड को जीत के लिए 280 रनों की जरूरत थी। मैच ड्रॉ कराने में रविंद्र और एजाज पटेल ने बड़ी भूमिका निभाई। रचिन ने 91 गेंद खेली, एजाज ने 23 गेंद का सामना किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच ड्रॉ होने के बाद बोले अजिंक्य रहाणे, हमने जीतने की पूरी कोशिश की। अजिंक्य रहाणे की फॉर्म को लेकर कोच राहुल द्रविड़ ने कहा, रहाणे खुद बड़ा स्कोर खड़ा कर लय हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ ने रविचंद्रन अश्विन को मैच विजेता करार देते हुए कहा, टेस्ट में देश का तीसरा सबसे सफल गेंदबाज बनने की उपलब्धि बहुत खास है। कानपुर टेस्ट की दोनों पारियों में शानदार खेल दिखाने वाले युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर बने मैन ऑफ द मैच। 2 मैचों के टेस्ट सीरीज का अगला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 3 दिसंबर से खेला जाएगा। पाकिस्तान के गेंदबाजी सलाहकार वर्नोन फिलेंडर घर लौटेंगे। साउथ अफ्रीका में कोविड का नया वेरिएंट मिलने के बाद फ्लाइट पर प्रतिबंध का है डर। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, 1 से 5 दिसंबर के बीच खेला जाएगा मैच। भारतीय महिला फुटबॉल टीम को चिली से 0-3 से मिली शिकस्त। भारत ने ब्राजील के खिलाफ शिकस्त झेलने वाली टीम में 3 बदलाव किए थे। मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार जीता बैलोन डी'ओर खिताब, रोनाल्डो और लेवांडोस्की को पीछे छोड़ा। श्रीनगर में कैरम चैंपियनशिप का आयोजन, जम्मू कश्मीर कैरम एसोसिएशन ने किया आयोजन। बड़ी तादाद में श्रीनगर के युवाओं ने हिस्सा लिया, खेल में युवाओं को नया प्लेटफॉर्म देना इसका मकसद है। छत्तीसगढ़ में MSP पर धान बेचने के लिए भीड़ बेकाबू, 17 महिलाओं और बुजुर्गों को कुचला गया, 3 की हालत गंभीर। छोटी बच्ची के जिम्नास्टिक मूव्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बच्ची के जिम्नास्टिक स्टेप्स को देखकर हर कोई हैरान, हजारों बार रिट्वीट किया गया ये वीडियो। ठाणे के मैरिज हॉल में लगी आग के वक्त खाने में लग रहे 2 लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। फिल्म अंतिम की रिलीज के बाद सलमान खान पहुंचे गुजरात के साबरमती आश्रम, चरखा चलाते नजर आए। अजय देवगन की फिल्म मई दिवस का नाम बदलकर रनवे 34 किया गया, नए टाइटल के साथ फिल्म का पोस्टर जारी हुआ। अरुणाचल सरकार ने प्रदेश के स्वर्ण जयंती समारोह के लिए एक्टर संजय दत्त को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।